हेलो एवरीवन। ये सिया और अनाया स्टोरी का पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है एंड मैं ट्राई करूँगी कि ये पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लोकेशन सेंट मैरीज कॉलेज, स्टाफ रूम। दोपहर के 1 बज रहे थे। पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी। सिया स्टाफ रूम में बैठी हुई थी अकेले। कुछ नाम सिर्फ रजिस्टर तक सीमित नहीं रहते हैं। कुछ नाम कॉलेज की कॉरिडोर में कहानियाँ बन जाते हैं। और वही जब प्रोफेसर उन नाम को सीरियसली लेने लगे तो समझ लो स्टार्ट हो गई स्टोरी। स्टाफ रूम एक काफ़ी शांत जगह थी। स्टाफ रूम में केवल एक ही इंसान बैठा हुआ था, प्रोफेसर सिया वर्मा। एक लंबी वुडन टेबल, चेयर्स और साइड में एक नोटिस बोर्ड जिसमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे। साइड में एक शेल्फ रखी हुई थी जिसमें कुछ डिपार्टमेंटल फाइल्स और बुक्स थी। और वहीं कॉर्नर में सिया बैठी हुई थी। उसके एक हाथ में कॉफ़ी मग था, सामने रजिस्टर खुला हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए थे। पर उसकी नज़रें बार बार एक ही नाम पे जाके अटक जा रही थी, अनाया मेहरा। वो अपने ख्यालों में कुछ सोच रही थी और उसी वक्त स्टाफ रूम में एंट्री होती है प्रोफेसर अमृता राव। डिपार्टमेंटल हेड थी वो लिटरेचर की। अराउंड 40s एज थी उनकी। बहुत सॉफ्ट स्माइल के साथ। और और वो फेमस थी अपने मदरली नेचर की वजह से। जैसे हमारे कॉलेज में टीचर्स होती हैं ना, जो बहुत फ्रेंडली मदरली बट स्ट्रिक्ट होती हैं, एग्जैक्टली वैसी हैं ये। अमृता राव की एज की वजह से उनकी सांसें भी काफ़ी फूल रही थी क्योंकि उनको इतना चल के आना पड़ा था। अमृता ने पूछा, तो सिया कैसा रहा पहला दिन? सिया ने बहुत ही पोलाइटली स्माइल करते हुए रिप्लाई दिया, काफ़ी डायनामिक था। क्लास सही है, क्लास में स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट हैं बट थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल था। अमृता ने रिप्लाई करा, ऐसा होता है यहाँ कभी कभी। और तुम्हारा सेक्शन ए है ना? सिया ने रिप्लाई करा, हाँ। अमृता ने उसका काउंटर रिप्लाई करा, अच्छा वो अनाया मेहरा वाली क्लास। ओ, तो तुमको, मुझे पता है तुम्हें क्या अनप्रडिक्टेबल लगा होगा। सिया थोड़ी शॉक थी और उसने रिप्लाई करा, हाँ, काफ़ी फेमस है वो शायद यहाँ पे। वो एक्चुअली सुबह उसे छोटी सी टकराव हो गई थी और क्लास में तो अच्छा खासा आर्गुमेंट हो गया था हमारा। काफ़ी चैलेंजिंग लड़की है वो, संभालना उसको काफ़ी मुश्किल है। अमृता ने रिप्लाई करा, मुझे लगा था कि मुझे इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए था तुम्हें, बट कोई नहीं। उसका नाम अनाया है और ऑलमोस्ट जितने भी नए प्रोफेसर्स हैं वो, उनके दिमाग में उसका इसका नाम पक्का रहता है क्योंकि बहुत ही शैतान लड़की है ये। अमृता ने बोला, इसने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था पर तब से ये बहुत फेमस है अपने कामों की वजह से। कुछ पॉजिटिव काम भी और कुछ नेगेटिव भी। सिया ने शौक होके बोला, ओके, तो ये ऑलरेडी इन चीज़ों की वजह से काफ़ी फेमस है। नाइस, इसे डील करने में मज़ा आएगा। अमृता ने रिप्लाई करा, पिछले साल ही वो कॉलेज में आई थी और उसने अपना नाम इतना ज़्यादा बना लिया है, अब चाहे बुरे काम में बोलो या फिर अच्छे। और ये बोलते बोलते ही अमृता को कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे। एक फ्लैशबैक जहाँ पे अनाया लड़ रही थी किसी सीनियर से अपने कॉलेज में आने के एक फर्स्ट वीक में ही। सेकेंड वीक में वो प्रिंसिपल से ही लड़ रही थी। थर्ड वीक में उसने कोई पोइट्री कंपटीशन जीता। फोर्थ वीक में उसने एक लड़के को पब्लिकली थप्पड़ मार दिया। फिफ्थ वीक में वो क्लास में टॉप करा उसने। ऐसा नहीं कह सकते कि अनाया केवल बिगड़ी हुई बच्ची है, उसके अंदर अच्छे बुरे सारे टैलेंट है, ऑल इन वन। अमृता ने थोड़ा पॉज करके बोला, मैंने अपने 40 साल के करियर में कभी भी उसके जैसा स्टूडेंट नहीं देखा। वो बहुत शार्प है, बोल्ड है, बट कुछ ज़्यादा ही निटर है। और ना, ऐसे बच्चे बहुत जल्दी उड़ान भरते हैं या फिर बहुत जल्दी क्रैश हो जाते हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है ना कि उसके अंदर कुछ चल रहा है जो हम समझ नहीं पाते।
उसके अंदर काफ़ी कुछ है जो वो दिखाना नहीं चाहती है। पिछले साल तो उसने एक सेमेस्टर ही स्किप कर दिया बिना नोटिस के, और वो जब वापस आई ना तो और भी ज़्यादा रेबल बन गई। सिया ने रिप्लाई करा, हाँ मुझे भी लगता है उसकी आंखें देखकर कि बाहर से एटीट्यूड है और अंदर से बहुत ज़्यादा स्टॉर्म। शायद कुछ है कहानी उसकी भी। अमृता ने बोला, उसका फैमिली इश्यूज़ है कुछ। सिया ये सारी बातें सोच रही थी और उसके दिमाग में अनाया की इमेज चल रही थी। उसके दिमाग में अनाया की आंखें चल रही थी। सिया ने तुरंत पूछा, तो आपको पता है उसके फैमिली इश्यूज़ के बारे में कुछ? अमृता ने रिप्लाई करा, हाँ उसके माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके फादर ने उसे हमेशा केयर नहीं करा उसकी, और उसके फादर उसे ज़्यादा इमोशनली अटैच थे नहीं, तो उसके पास कोई इंसान नहीं जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। तो बस यही है उसकी कहानी। और वो जो भी है, जैसी भी है, जैसे रह रही है, वो प्रैक्टिकली बस अपने ही दम पे है। उसके फादर उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अमृता और सिया की ये सारी बातें चली रही थी, तभी स्टाफ रूम में एंट्री होती है प्रोफेसर राघव शर्मा की। द 30s चार्मिंग पर्सनालिटी लिटरेचर प्रोफेसर। मूवीज़ वाले प्रोफेसर नहीं होते जो एकदम चार्मिंग हैंडसम से, बस एग्जैक्टली ये वैसे ही प्रोफेसर थे। वो अच्छे खासे 6 पैक आप वाले प्रोफेसर थे। उन्होंने आते बोला, अरे भाई नई फैकल्टी आई है, और फिर वही अनाया मेरा की बातें, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये भी। सिया ने रिप्लाई करा, तो सबको पता है उसके बारे में? राघव ने बोला, हाँ हम सबको ही पता है उसके बारे में, और अरे मैंने बहुत बार ट्राई करा उसे वार्निंग देने की, पर वो है कि सुनती नहीं है। वो दिखाती है कि टफ़ है, बट कभी कभी वो बाउंड्रीज क्रॉस कर जाती है, जो डेफिनेटली एक स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। सिया ने रिप्लाई करा, पर शायद अगर कोई बाउंड्रीज़ तोड़े तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि वो बाउंड्रीज़ के अंदर उसका दम घुटता हो। राघव थोड़ा शांत था, बट वो काफ़ी इम्प्रेस था सिया के इस ऑब्जर्वेशन से। अमृता ने उन दोनों की कॉन्वर्सेशन के बीच में बोला, बस एक बात याद रखना, उसके जैसा स्टूडेंट कहीं नहीं मिलता। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत तेज़ उड़ान भरते हैं या फिर बहुत जल्दी ही क्रैश हो जाते हैं। तुमको उसका विश्वास जीतना होगा, और अगर एक बार तुमने उसका विश्वास जीत लिया ना, तो उसकी फ़्लाइट ऐसे उड़ेगी ना कि उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और उसके जितना दिमाग, उसके जितना टैलेंट, आई डोंट थिंक सो हमारे कॉलेज में किसी भी बच्चे के पास है। सिया ने रिप्लाई करा कि मैं सिर्फ टीचिंग नहीं करती, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस स्टूडेंट की लाइफ का एक पार्ट बन सकूँ, उसको उसकी लाइफ की जर्नी में हेल्प कर सकूँ। अमृता, राघव और सिया के बीच कॉन्वर्सेशन चल ही रही थी, तब तक सीन शिफ्ट होता है अनाया की तरफ। वो कुछ दूरी पे स्टाफ रूम के सामने एक वॉल पे टेक लेके खड़ी थी। उसके हाथ में एक सिगरेट थी, पर वो जली रही थी। बस वो अपने हाथ की 2 फिंगर्स में वो सिगरेट घुमा रही थी। वो स्टाफ रूम की तरफ ही देख रही थी, जैसे लगा जैसे कि उसे पता हो कि अंदर उसकी ही बात चल रही है। एक एक रेबल के नाम के पीछे सिर्फ शरारतें नहीं होती, बदमाशियाँ नहीं होती, शायद उनके नाम के पीछे एक इनकम्प्लीट स्टोरी भी हो सकती है। और सिया अपने लाइफ की सबसे टफ चैप्टर पढ़ने वाली है, वो भी बिना बुक के। कुछ जगह कॉलेज का हार्ट कहलाती है, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो धड़कता है वो होता है कैंटीन। लेकिन कभी कभी ये धड़कन के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जो टीचर की नज़र में बदमाशी, शैतानी होती है, और कुछ लड़कियों की नज़र में डिफेंस होता है। सेंट मैरीज कॉलेज का कैंटीन एक वाइब्रेंट एनर्जेटिक जगह है। स्टूडेंट्स टेबल पे बैठे हुए हैं, काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है। फूड ट्रे लेके जा रहा है कोई, कहीं समोसे, चाय, और बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह का सैड सॉन्ग। हाँ, सैड सॉन्ग, बट माहौल बिल्कुल भी सैड नहीं है।
हर जगह मस्ती मजाक हंसी ठहाके बस यही थे। कैंटीन के एक कोने में अनाया का ग्रुप बैठा हुआ था, जिसमें 6 से 7 लोग थे। उनके साथ प्रिया भी थी। कहने को तो अनाया की बस एक ही फ्रेंड थी, प्रिया, बट एंटरटेनमेंट के लिए उसे और भी लोग ज्वाइन करते थे। वो काफ़ी चिल्ड आउट थे। आज नए बैच ने एडमिशन लिया था, तो वो आज यहाँ पे बस इसी इंटेंशन से थे कि आज वो यहाँ पे किसी की रैगिंग लेंगे। और तभी कैंटीन में एक लड़की ने एंट्री करी। उसका नाम काव्या था। छोटी सी आँखें, आँखों में डर और छोटी सी हाइट। हाथ में एक ट्रे जिसमें इडली और एक छोटी कप चाय थी। वो कैंटीन में बैठने की जगह ढूंढ रही थी। ऑलमोस्ट पूरी कैंटीन भरी हुई थी। अनाया की नज़रें बस जाके उस काव्या पे टिक गई थी। अनाया ने काफ़ी तेज़ से बोला, ओए जूनियर, अपने सीनियर से परमिशन नहीं ली कैंटीन में आने से पहले? काव्या ने रिप्लाई करा, ओ आई एम सॉरी मैम, मुझे वो लगा। तभी प्रियंका ने उसकी बात काटते हुए बोला, मैम नहीं बोलना, तुमको मैम नहीं बोलना हमें। ये एक कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल वाले सीन नहीं चलते। यहाँ अनाया मैम का ट्रेंड चलता है। अनाया इस टाइम अपने चेयर से उठ रही थी, उस लड़की के सामने जा रही थी। अनाया ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने रिप्लाई करा थोड़ा हेजिटेट होके, मेरा नाम काव्या है। अनाया ने बोला, ओह काफ़ी क्यूट नाम है काव्या। वैसे कविता आती है तुम्हें या फिर बस नाम तक ही सीमित है ये? काव्या ने रिप्लाई करा, नहीं वो मुझे पोइट्री पसंद है, बट मैं थोड़ा शाई हूँ। अनाया ने रिप्लाई करा, और ये जो इडली इडली है, ये तुम्हारे दिमाग साउथ इंडिया में या फिर बजट टाइट है? और ये सुनते ही अनाया का पूरा ग्रुप और कैंटीन में काफ़ी लोग हंसने लगे। अनाया ने फिर से बोला, एक काम करो, टेबल पे खड़ी हो जाओ और एक डायलॉग बोलो। काव्या को लगा कि जेन्युइनली कोई उसको काम देने वाली है। अनाया ने बोला, टेबल पे खड़ी होकर बोलो, अनाया मैम इज़ द क्वीन ऑफ दिस कॉलेज, और फिर सीट मिलेगी। इस मोमेंट पे काव्या को समझ नहीं आया कि उसे जेन्युइनली ये चीज़ करनी है या फिर नहीं। काव्या की आंखों में आंसू थे, और तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, इनफ। धीरे धीरे सबने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो थी प्रोफेसर सिया वर्मा। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बट उनकी आवाज़ बता रही थी कि वो काफ़ी गुस्से में है। सिया अनाया के सामने आके बोला, मिस मेहरा, आई बिलीव ये कॉलेज है, कोई सर्कस नहीं। अनाया ने बिना किसी हेजिटेशन के बोला, आपको सर्कस लग रहा है यहाँ पे? मुझे तो ये हायरार्की लग रही है, हमेशा ऐसा ही होता है। सिया अनाया के सामने आके, उसके काफ़ी करीब आके सिया ने बोला, हक जताना और हक बनाना दोनों अलग चीज़ होती है। तुम सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर दो। अनाया ने रिप्लाई करा, तो आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है? मुझे तो बस ये लाइट हार्टेड जोक लग रहा है। और इतना तो चलता है ना जूनियर सीनियर्स की बात में। सिया ने रिप्लाई करा, लाइट हार्टेड? वो रो रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, और तुम्हें ये लाइट हार्टेड लग रहा है? अनाया ने पीछे मुड़ के काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच में आंसू थे, जो अनाया अभी तक नोटिस नहीं कर पाई थी। अनाया हल्का सा गिल्ट और थोड़ा सा डिफेंसिव टोन में कहा, तो आप मुझे पब्लिकली एम्बैरस करोगी? सिया ने बोला, नहीं, मैं तुम्हें पब्लिकली अकाउंटेबल बना रही हूँ। सिया ने अपनी आंखें अनाया से हटा के काव्या की तरफ करी, जिसकी आंखों में आंसू था, और वो बस कॉर्नर में छोटी सी बच्ची जैसे खड़ी थी, जिसके उस बच्ची जैसी लग रही थी ना काव्या, जैसे कि उसके पेरेंट्स भीड़ में गुम गए हों।
और वो चाह रही हो कि कोई आके उसकी हेल्प करे। सिया काव्य के पास जाके, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से बेटर लंच होगा। सिया काव्य को लेके कैंटीन के बाहर निकल गई। कैंटीन के बाहर निकलते टाइम सिया ने बस एक बार पीछे मुड़ के अनाया की आंखों में देखा, बिना कुछ बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के। और वो एक आई साइट, वो एक आई कांटेक्ट, अनाया को अंदर से कुछ फील हुआ, कुछ कुछ गिल्ट जैसा, कुछ दर्द जैसा। अनाया ने खुद में बोला, ये औरत क्या समझती है अपने आप को, कुछ ज़्यादा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही। तभी प्रिया ने उसके पास आके कहा, तूने शायद ओवर कर दिया था। काव्या सच में रो रही थी। अनाया ने रिप्लाई करा, मैं तो बस, मुझे नहीं पता, वो बस हो गया था, मैं नहीं करना चाहती थी ऐसा। प्रिया ने रिप्लाई करा, सिया मैम का एटीट्यूड नोटिस करा? उनकी आंखों में देख के लग रहा था कि वो कहना चाहती हैं कि तुमसे ज़्यादा मैं तुमको जानती हूँ। ये सुन के अनाया ने बहुत सरकास्टिक टोन में कहा, हाँ हाँ, जैसे कि यहाँ पे स्कैनर्स लगे हैं हर जगह, मुझसे ज़्यादा मुझको जानती हैं, कुछ भी। दूसरी तरफ सिया काव्या को ले जाके बेंच पे बैठाकर उसे सैंडविच ऑफर करा और सिया को समझाया कि यहाँ ना कॉलेज एक जंगल है और तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लोगों से डरना बंद करना होगा, वरना यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है। काव्या ने रिप्लाई करा, थैंक यू मैम, आई थॉट मैं गलत जगह पे आ गई हूँ, बट थैंक यू। सिया ने रिप्लाई करा, तुम गलत जगह पे नहीं, गलत लोग के बीच में थी और गलत एटीट्यूड के साथ, तुम्हें डरना बंद करना पड़ेगा। दूसरी साइड अनाया कैंटीन में अकेले थी, उसका ग्रुप चला गया था। वो कैंटीन के टेबल पे अकेले बैठी हुई थी। उसके फेस पे एक सीरियस एक्सप्रेशन था, उसके हाथ में एक कोक थी और उसने उस कोक को साइड में रख के अपने बैग से एक डायरी निकाली और उसने लिखा कि वो बस खड़ी थी वहाँ पे, ना वो चिल्ला रही थी, ना वो मुझे जज कर रही थी, ना वो मुझे डांट रही थी, बस वो वहाँ खड़ी थी। और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं यहाँ अकेली शेर नहीं हूँ। ये पार्ट यहीं एंड होता है। थोड़ा मैंने इस पार्ट को लेंथी करने का ट्राई करा है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो इसको भी थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट करिएगा, जो गलतियाँ लगे उसको कमेंट करिएगा, और अगर कुछ और भी ज़्यादा प्यारा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा सर कमेंट में। थैंक यू।